वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग। तो जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो यहाँ पर है रमज़ान का पहला अफ्तार, हमारी ये पहली अफ्तारी थी। तो आप सबको भी मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत मुबारक, रमज़ान के पहले अशरे की, रमज़ान के पहले रोज़े की। और उसके अलावा इस रमज़ान में मज़े मज़े की इफ्तारियाँ करें, मज़े मज़े की टेस्टी सी सहरी करें और सिर्फ खाने पीने पर ज़ोर नहीं, इबादत पर भी ज़ोर दें। वैसे हम लोग जो है तो वो रमज़ान को सिर्फ खाने पीने का महीना बना लेते हैं और खाने पीने पे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर देते हैं। तो इस रमज़ान में मैंने पूरी नियत की कि सारे ही रोज़े रखूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो वो इबादत करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ इस रमज़ान में आप भी कोशिश करें कि लोगों को प्लीज़ जज ना करें, कौन मोटा है, कौन काला है, कौन छोटा है, कौन पतला है। जो जिस तरह के उन्हें वैसे ही रहे। प्लीज़ प्लीज़ लोगों की जान चट दो। तो उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो क्लिप है तो ये है 2 दिन पहले की। यहाँ पर मैं जा रही थी सखर अपने भाई और भाभी के साथ, क्योंकि उन्हें भी कुछ शॉपिंग करनी थी और मुझे जाना था $1 शॉप पर। तो मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें ले ली थी। और वैसे इस बार जब मैं गई ना तो वहाँ पर चीज़ें इतनी कुछ खास नहीं थी। तो उन्होंने कहा था कि वीकेंड पर जो है तो वो उनका नया जो है तो वो माल आता है और मज़े-मज़े की चीज़ें जो है तो वो वीकेंड पर आती हैं। तो मैं जब गई ना तो वहाँ पर कुछ ख़ास चीज़ें नहीं थी। तो जो चीज़ें मुझे पसंद आई थी तो मैंने ले ली थी। मैंने कुछ क्रॉकरी भी ले ली थी। तो वो चीज़ें मैंने आते ही साथ किचन में रख दी थी। तो वहाँ पर, क्योंकि हमारे घर में जब भी कोई नया बर्तन आता है तो हम उसको पहले जो है तो वो धोते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसके ऊपर हम कलमा पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये कुछ चीज़ें जो थी ना तो ये वहाँ पर शॉप पर मैं ही पड़ी थी। रात के टाइम पर उनकी मैंने वीडियो बना ली थी। और ये चीज़ें ऐसे ही कुछ डेकोरेशन आइटम्स थे। तो वो मैंने निकाले थे जहाँ पर कि मैंने इनको कुछ कहीं अपनी-अपनी जगह पर, मतलब इनको मैं घर में कोई जगह दे दूँ और इनको कहीं पे मैं सेट कर दूँ। तो ये छोटा-सा एक प्लांट था और जहाँ पर मेरे टेबल पर पहले भी एक छोटा-सा वाज़ रखा हुआ था जो मेरे बच्चों ने तोड़ दिया था। तो ये भी, क्योंकि इसका जो पॉट था ना तो वो वाइट कलर का था और मुझे वाइट ही चाहिए था, तो ये मुझे अच्छा लगा था। और छोटा-सा भी था तो टेबल पर रखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, तो ये मैंने ले लिया था। और ये मुझे मिला था $1 का, और $1 की कीमत जो है आजकल हमारे यहाँ जो उसकी प्राइस है तो वो है 170, ₹170। तो मतलब वहाँ पर कुछ चीज़ें जो थी ना तो वो $2 की थी, कुछ जो थी तो $3 की भी थी। तो ये एक तरह की बेल है, मतलब इसमें भी छोटे-छोटे से प्लांट्स लगे हुए हैं और ये ऐसे दीवार में कहीं पर हैंग करने के लिए है। तो ये मुझे मिला था $2 का, मतलब $2 का ये था। तो इसकी प्राइस अब लगा लें अंदाज़ा 3 साढ़े 3 सौ का ये होगा। तो ये मैं सोच रही थी कि ये जो इसमें 3 लगे हुए हैं ना तो मैं इनको अलग-अलग काट कर और ना ऐसे छोटे-छोटे से लाइन के साथ रख दूँगी। एक मैंने शेल्फ़ बनवाई है, वो मैंने अभी आपको नहीं दिखाई, वो भी मैं दिखाऊँगी आपको किसी वीडियो में। एक मैंने शेल्फ़ बनवाई है दूसरे बच्चों के रूम के लिए, ऐसे हेट स्टाइल में। तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं ना उसमें ही रख दूँगी। और ये एक अलग से जो मिला था ना, ये मुझे छोटा-सा ये भी एक तरह से ना पौधा सा बना हुआ है, प्लांट बना हुआ है। तो ये मुझे मिला था $1 का, मतलब जो 3 मिले हैं तो वो मिले हैं $2 की, और जो ये एक अलग से मुझे मिला है तो ये मिला है मुझे $1 का। पर इसमें जो फ्लावर्स लगे हुए हैं ना तो ये ज़्यादा मुझे प्यारे लग रहे थे। तो ये रात के टाइम पर मैंने चीज़ें निकाल ली और सोच रही थी कि मैं इनको घर में कहीं पर इधर-उधर ऐसे-ऐसे कोनों में जगह दूँ जहाँ पर मेरे बच्चे ना पहुँच सकें। और वैसे तो मेरी छोटी बेटी जो है तो वो काफ़ी ज़्यादा शरारती है और बस जो चीज़ उसके हाथ लगती है तो वो तोड़-फोड़ देती है। और ये एक छोटी-सी कैंडल थी, ये भी मुझे अच्छी लग रही थी, ये भी $1 की थी। तो ये भी मैंने ले ली थी। और उसके अलावा ये एक छोटा-सा ऐसे की चेन था, तो ये मैंने बेटी के लिए ले लिया था कि वो अपने बैग में इस तरह के वो लगा लेती है स्कूल बैग में। तो उसके लिए ले लिया था। और उसके अलावा ऐसे ही शूज़ थे घर में पहनने के लिए, ये मुझे मिले घर में कभी सर्दी में सॉक्स वगैरह के साथ। वैसे ये मैं ले नहीं रही थी क्योंकि अभी इनका सीज़न नहीं है। पर जब मैंने पहन के देखे तो ये काफ़ी हल्के-फुल्के से थे, कंफर्टेबल थे, तो मैंने ले लिए। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें मैंने ली। और ये एक और जो है तो वो वास ले लिया था, इसमें फ्लावर वगैरह कुछ डालकर भी रख सकते हैं, पर ये ऐसे ही मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा था तो ये मैंने ले लिया था। और ये भी मुझे मिला था $2 का, और इसमें भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि सारे जो थे ना तो एक से बढ़कर एक थे, प्यारे-प्यारे थे। तो मैं अपने भाई से पूछ रही थी कि कौन-सा लूँ, तो फिर मेरे भाई को ये वाला पसंद आया तो फिर मैंने ये वाला ले लिया था। देखिए इसमें यहाँ से ना कुछ छोटे से वही फ्लावर्स इस तरह से कुछ डालकर इसमें रख सकते हैं, पर बस मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, मैं सोच रही थी। और इसका एक छोटा-सा वो जो है ना तो वो इसमें जो बीड्स वगैरह ऐसे कुछ ही चीज़ें लगी हुई हैं तो ये निकल गया था। तो ये उन्होंने मुझे जहाँ पर पेपर में डालकर दे दिया था तो इसको मैं यहाँ पर वापस जो है तो वो फिक्स कर दूँगी। तो ये मैंने लिए थे। और इसके अलावा मैंने 1-2 शीशे के बाउल लिए थे और 6 मैंने कप लिए थे घर में, जैसे चाय पीने के होते हैं ना। तो बस यही कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से ली थी।
और क्योंकि बर्तन मैंने आते ही साथ किचन में रख दिए थे, तो वो वहाँ पर धुल गए थे, धुलाई क हो गई थी उनकी। तो वो अपनी-अपनी जगह पर चले गए थे, तो उनकी मैंने वीडियो बस नहीं बनाई। बाकी ये जो चीज़ें हैं तो ये मैंने ले ली थी। और जहाँ पर ये बड़ी बेटी ने कैटलॉग निकाल कर रखे हुए थे, कह रही थी कि आपने क्यों इतने सारे जमा किए हुए हैं। तो ये कपड़े जो मैंने लिए थे ना पिछले साल के, या शायद उससे भी 2-3 साल पहले के कपड़ों के ही ये कैटलॉग है। और ये मैंने इसलिए रखे हुए थे क्योंकि इनके ऊपर जो है तो वो थोड़े बहुत डिज़ाइन वगैरह बने हुए होते हैं, और जब मैं कपड़े लेती हूँ तो फिर इनमें से देखकर, या फिर कुछ और भी थे, तो उनके इसमें से देखकर ही उनके मैं डिज़ाइन वगैरह बनवा लेती हूँ। तो बस बड़ी बेटी ने निकाल कर ये बाहर ही फेंक दिए थे कि अभी ये काम के नहीं है, तो आप इनको जो है तो वो देख रही थी। और ये कुछ जो है तो वो लॉन के कपड़ों के थे, और ये कुछ जो है तो वो लिनन के कपड़ों के थे। और उसके बाद ये एक दूसरे दिन की क्लिप है, यहाँ पर मैं बना रही थी झटपट वाली बिरयानी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे काम थे। और 2 दिन से जो है तो वो मेरी मेड भी छुट्टी पर गई हुई है, हालाँकि अभी रमज़ान शुरू हो गया है। तो उन्होंने पहले ही कहा था कि वो 10 दिन की छुट्टी करेंगे, क्योंकि वो जो है ना तो वो कहीं जाती हैं, पता नहीं मेले पर, उनकी कुछ मन्नत वगैरह होती है, छुट्टी पर गई हैं। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिया था, हाफ़ केजी मैंने चिकन लिया था, उसमें 2 मैंने आलू कट करके डाल दिए थे। उसमें मैंने जो है तो वो आधा कप जो है तो मैंने दही डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और लौंगी मिर्चें जो होती हैं साबुत वाली वो डाल दी थी। बिरयानी मसाला डाल दिया था मैंने इसमें 2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और उसके अलावा 1 चम्मच मैंने इसमें चिकन मसाला। सारे मसाले डालने के बाद इसमें मैंने कुकिंग ऑयल भी मैंने इसी में ही डाल दिया था। और ये बिरयानी की रेसिपी बहुत ही ईज़ी है, और बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। बहुत ही वो मॉइस्चर वाली बिरयानी बनती है, बिल्कुल भी ड्राई ड्राई वाली नहीं बनती। वैसे मैंने इसमें नमक और आलू बुखारा भी डाला था, वो एक्शन मिस हो गया। और उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको 20 या 25 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही मैंने चिकन को मैरिनेशन का टाइम दिया था, जब तक मैंने बिरयानी के चावल सोख करके रख लिए थे। उसके बाद देखिए, जे इस एक ही बर्तन में मैंने बिरयानी बनाई थी, जहाँ पर पहले मैंने चावल जो है तो वो बॉयल होने के लिए रख लिए थे, और जहाँ पर जो है तो वो मैं प्याज़ों को फ्राई कर रही थी, गोल्डन फ्राई कर रही थी। और फ्राइंग पैन ये वाला जो मेरा है, तो ये मैंने काफ़ी टाइम के बाद निकला है, और ये मेरी शादी का फ्राइंग पैन है, मतलब मैंने इसको इतने साल सँभाल के रखा हुआ है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पुरानी, जो सही से काम कर रही होती हैं, तो फिर उनको फेंकने का भी दिल नहीं करता। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना पुरानी, जिनके साथ लगाव हो जाता है। तो यहाँ पर जो है तो वो मैंने चावल मेरे जब ये बॉयल हो गए थे बिरयानी वाले, तो उसके बाद मैंने उनको स्ट्रेनर में डाल दिया था छन्नी में। तो कढ़ाई में से चावल निकालने के बाद इसी कढ़ाई में मैंने चिकन का कौरमा बनाने के लिए डाल दिया था। सारा चिकन मैंने कढ़ाई में डाल दिया था, और उसको मैंने चम्मच नहीं चलाया था, ऐसे ही मैंने इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए कुक किया था। क्योंकि दही का जो सारा पानी निकलता है, तो उसमें ही चिकन जो है तो वो चिकन और आलू जो है तो वो सॉफ्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है तो टमाटर डाल दिए थे, और थोड़ा-सा मैंने इसको चम्मच चलाया था। चम्मच में ज़्यादा नहीं चला रही थी, क्योंकि अगर बिरयानी वाले कौरमे में ज़्यादा चम्मच चलाया जाए तो फिर जो चिकन होता है तो वो टूट जाता है। और बिरयानी में वैसे साबुत वाला चिकन और इस तरह से ना साबुत वाली बोटियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो बस 15-20 मिनट में मेरा चिकन जो है तो वो रेडी हो गया था, कौरमा मेरा रेडी हो गया था। तो आधा कौरमा मैंने निकाल लिया था, और आधा मैंने कढ़ाई में रहने दिया था, उसके ऊपर मैंने चावलों की लेयर लगा दी थी। उसके बाद फिर से मैंने इसमें कौरमा डाल दिया था, और बाकी के जो चावल बच गए थे थोड़े बहुत, तो फिर वो वापस मैंने बाद में आखिर में डाल लिए थे। अपने हिसाब से आप भी इसी तरह से लेयरिंग कर सकते हैं बिरयानी की। उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डाल दिया था, थोड़ा-सा दूध डाल दिया था, और ये बिरयानी मसाला डाल दिया था, और थोड़ा-सा इसमें मैंने ज़्यादा रंग भी डाल दिया था। बिरयानी में मैंने 2 लेयर्स लगाई थी, 2 इसकी तह लगाई थी, उसके बाद मैंने इसको दम दे दिया था, और थोड़ी देर के लिए उसके बाद देखिए मेरी बिरयानी जो है तो वो तैयार हो गई थी, और बहुत ही खिले-खिले हुए चावल बने थे। और इस बार जो मैं ग्रोसरी करने गई थी, तो चावल मुझे बिरयानी के बहुत ही अच्छे मिल गए हैं, तो मेरी बिरयानी जब भी मैं बनाती हूँ तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप भी इसी तरह से रमज़ान में चटपट वाली रेसिपीज़ बनाएँ, टाइम सेव करें, और अपनी एनर्जी भी सेव करें। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।